तो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नरसिंह के भगवान नाम संकीर्तन का प्रभाव। श्री नरसिंह जी की दोनों पुत्रियां और दोनों गायिकाएं मिलकर एक साथ रहने लगी। प्रेम भक्ति के रंग में रंग कर चारों साथ साथ हरिनाम गुण संकीर्तन करती और भावों को बता बताकर नृत्य करती। इससे सबको बड़ा आनंद आता, परंतु इस नृत्य गान को देखकर सालंग नाम के राज मंत्री, जो श्री नरसिंह जी के मामा भी लगते थे, उन्होंने राजा से इनकी निंदा करते हुए कहा कि बड़ा अनुचित, धर्म के विपरीत काम हो रहा है। मेरा भांजा नरसिंह स्त्रियों को एकत्र कर उनके साथ नाचता है। राजा से उचित कार्रवाई का आदेश लेकर सालंग ने बड़े बड़े पंडितों और दंडधारी सन्यासियों की सभा बुलाई और लोग देकर उनसे कहा कि आप लोग नरसिंह जी से साक्षात करके उसका भड्डा फोड़ कीजिए। शास्त्र विरुद्ध अधर्मी सिद्ध करके हम उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। राजा की आज्ञा से 4 सिपाही आए और नरसिंह जी से बोले, आप राज दरबार में चलिए, राजा साहब ने आपको बुलाया है, वहाँ पंडितों की सभा में आपसे कुछ शास्त्र विचार करना है। यह सुनकर नरसिंह जी उन चारों लड़कियों को साथ ले भगवत प्रेम में मग्न हो श्री हरिनाम संकीर्तन करते नाचते गाते हुए राज दरबार में पहुंचे। राजसभा में उपस्थित पंडितों ने आपसे पूछा कि आप इन तरुणी स्त्रियों के साथ नाचते गाते हैं, उन्हें साथ लिए फिरते हैं, यह भजन साधन की कौन सी रीति है? श्री नरसिंह जी ने कहा कि आप लोगों ने वेद शास्त्र पढ़े हैं, परंतु पढ़ लिख कर भी आप भगवत भक्ति की गंध से दूर हैं। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि भजन सत्संग में स्त्री पुरुषों का एकत्र होना कदापि निंदनीय नहीं है। श्री नरसिंह जी के सच्चे उत्तर से विरोधी पंडित मौन हो गए। इसी बीच सभा में उपस्थित एक भक्त ब्राह्मण ने कहा, राजन, जब ये अपनी बेटी के यहाँ छूछक देने गए थे, उस समय मैंने अपनी आंखों से इनका प्रभाव देखा था। ऐसा कहकर उसने उमंग में भरकर छूछक की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन की। इसे सुनकर राजा और प्रभावित हुआ और नरसिंह जी के चरणों में गिर पड़ा और प्रार्थना करता हुआ बोला, आप अपने घर को जाइए और सुखपूर्वक रहिए। आपने सर्वेश्वर प्रभु को अपने बस में कर रखा है, उन्हीं की भक्ति भाव में सर्वदा निमग्न रहिए। भक्त श्रेष्ठ श्री नरसिंह जी भगवान के मंदिर में श्री विग्रह के समक्ष जब सुंदर केदारा राग बड़े उत्साह के साथ गाते थे, उस समय भगवान के कंठ की फूलमाला अपने आप टूटकर रसिक शेखर के वक्ष स्थल पर आ जाती थी। आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद रूप माला को अपने हृदय में धारण कर श्री नरसिंह जी कृतार्थ होते थे और उसे द्वेष करने वाले भगवत भक्ति विमुख अपने स्वभाव को दुख दे पाते थे। श्री प्रियादास जी महाराज ने इन घटनाओं का अपने कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। मिली उभय सुता झली संग गायन है, गायन हो गायन सी सुनृत्य करे भायन बताए के। मिली वह सुता रंग झली संग गायन है, चायन सो नृत्य करे भायन बताए के। सालंग नाम मामा मंडली के मंत्री रहे, विपरीत बड़ी राजा सो सुनाए के। बड़े बड़े दंडी और पंडित समाज कियो, करो बाको भेंडो देश दीजिए छुटाए के। आए 4 चौबदार चलो जू विचार औजे, भरो दरबार हमें देखें, भरो दरबार हमें दिए हैं पठाई के। चारों तुम जाओ टर भयो हमें, गाजा डर कह सके कहा कर। अजू चले संग संग ही, नाचत बजावत ये चली ढिंगावत। सुभाषत मगन जानी भीज
गई रंग ही, आए बही भांति सभा प्रभात भई। तऊ बोले कहा रीति यह जुगति प्रसंग ही, कई भक्ति गंध दूरी बड़े। कहीं भक्ति गंध दूरी पड़े पोथी परिधुर। श्री शुक सराई तिया माधुरन भगी, बोल ठो विप्रेक छूचक प्रसंग देखो। कहाँ रस रंग भरो ढरो नृप पाए में, कहीं जू विराजी गाजो नित सुख साजी जाए। किए हरि राय बस बीजे नहीं भाई में। धारो और सिर मोर प्रभु मंदिर में, सुंदर केदारो राग गावे भरे चाय में। श्याम कंठ माल टूट आवत रसाल ये, देख दुख पावे भरे विमुख स्वभाव में।